आपका मेरे चैनल भक्ति व्रत कथा में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज 31 अगस्त को शनि प्रदोष व्रत है। यह दिन भगवान शिव और शनि पूजा का विशेष दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिव जी की पूजा शनि की पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाली होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की शांति एवं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शनि प्रदोष के दिन का विशेष महत्व रहता है। अगर आप भी शनि प्रदोष व्रत करना चाहते हैं तो आपको विधि पूर्वक एक मग्न होकर शिव जी का पूजन करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए शनि प्रदोष व्रत की कथा लेकर आए हैं, साथ में सरल पूजा विधि और इसके साथ ही कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे जिससे आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आइए शनि प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा, क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्र तव रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उनका परिवार खुशियों से भर गया। आइए अब हम जानते हैं शनि प्रदोष पूजन की बहुत ही सरल विधि। कृपया इसे ध्यान से सुने। शनि प्रदोष व्रत के दिन उपवास करने वाले को प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके शिव जी का पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन शनि पूजन का भी अधिक महत्व होने के कारण किसी भी शनि मंदिर में जाकर शनि पूजन करके उन्हें प्रसन्न करें। इस दिन पूरे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 से शाम 7 बजे के बीच में ही की जाती है। अतः त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। उपवास करने वाले को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ सफेद रंग वस्त्र धारण करके पूजा स्थल को साफ एवं शुद्ध कर ले। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार कर तथा पूजन की सामग्री एकत्रित करके लोटे में शुद्ध जल भरकर कुश के आसन पर बैठे तथा विधि विधान से शिवजी की पूजा अर्चना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए जल अर्पित करें। इस दिन निराहार रहें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का इस तरह ध्यान करें।
हे त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, वरद हस्त रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करके सुख समृद्धि का आशीष दें। इस तरह शिव जी के स्वरूप का ध्यान करके मन ही मन प्रार्थना करें। तत्पश्चात शनि प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें और सुनाएं। कथा पढ़ने या सुनने के बाद समस्त हवन सामग्री मिला लें तथा इस मंत्र के साथ जप करके हवन सामग्री को आहुति में दें। मंत्र का उच्चारण 21 या 108 बार कर सकते हैं। ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा। आप इस मंत्र का जाप करके सभी समस्त हवन सामग्री को मिलाकर निम्न मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती करके प्रसाद बांटें। उसके बाद भोजन करें। ध्यान रहे कि भोजन में केवल मीठी चीजों का ही उपयोग करें। अगर घर पर यह पूजन संभव ना हो तो व्रतधारी शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करके इस दिन का लाभ ले सकते हैं। अब आपको प्रदोष व्रत के कुछ मंत्रों का जप करना बताएंगे जिससे आप भगवान श्री शिव शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं पहला मंत्र, शिव जी का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय। दूसरा मंत्र रुद्र गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। और तीसरा मंत्र महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ आपकी ये कथा समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय शनिदेव जय शिव शंकर लिखना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।